बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आज एक चित्र दिखा रहे हैं हम आपको, तो उस चित्र को आप पहचाने। ये चित्र है, इसमें कौन कौन लोग हैं। इसमें बच्चों एक चित्र ये हैं, ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये परशुराम जी हैं, और ये ऋषि मुनि, और ये जो है जनकपुरी है। कौन सा स्थान है बच्चों? जनकपुरी। ठीक है बच्चों, ये उस समय का चित्रण है बच्चों, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। कौन आए हुए थे? बहुत सारे लोग आए हुए थे। और वो लोग क्या, सीता जी के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी शंभु धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी जानकी माता अपना विवाह संपन्न करेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो उसको तोड़ने की बहुत दूर की बात है, उसको उठा नहीं पाए थे, हिला नहीं पाए थे, हिलाने की बिल्कुल नहीं हिला पाए थे। तो जैसे ही प्रभु राम का नंबर आया तो उन्होंने उसको एक उंगली के सहारे से उस धनुष को नष्ट कर दिया, खंडित कर दिया। उसी का वर्णन है। उसी समय पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसी का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने अपने चौपाइयों में किया है। चलिए उसी का हम आगे की ओर वर्णन करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद टॉपिक है हमारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई, केहू एक दास तुम्हारा आयस काहे कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस्र बाहु समसोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने, बहु धनु तोरे लरिकाई, कबहु न असी ऋष किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही, ने संभार धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बच्चों, इसके सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, नाथ का मतलब प्रभु, शंभु धनुष शिव जी द्वारा निर्मित धनुष, भंज न्यारा तोड़ना, होई होना, कैव कौन, एक दास, एक दास, दास दास सेवक तुम्हारा तुम्हारा, किन मोई, सुनी रिसाई बोले रिसाई गुस्से से बोल, मुनि को ही, सेवक सेवक, सो करे सेवकाई जो सेवा करता है। उसके बाद में बच्चों, करी लड़ाई लड़ाई करना, सुनो सुनना, शिव धनु तोरा जय जैसे ही, शिव धनु तोरा सहस्र भाव, सहस्र भाव के समान, सम का मतलब सम्मान। सहस्र भाव एक राजा है, उसके बारे में रिपु शत्रु, मोरा मेरा, सो बिलगाओ, बिलगाओ अलग होना, ब्याई बाहर, न तो मर जे ही जैसे ही, सब राजा सारे मुनिवर, मुनि वचन मुनि के वचन, लगन मुस्काने मुस्कुराने लगे, परशुधरई परशुधरई अब माने, अपमान महसूस करना, वह धनु तोरी लड़काई लकड़ी का तोरी तोड़ना, कभो असी कभी भी असी, कबहु असी ऐसी, ऋषि गुस्सा, किन्हीं गोसाई किसी भी महात्मा ने नहीं किया, ऋषि मुनि ने नहीं किया। यही इस धनु पर ममता प्रेम के ही कैसा हेतु है, सुनी रिसाई गुस्सा होना,
भृंकुल केतु वो हैं भृंकुल के जो जो भृंकुल को ब्राह्मण वंश के की ध्वजा हाथ में लेकर वो हैं ब्राह्मण वंश की ध्वजा ध्वज। रे निरब बालक मूर्ख बालक काल के कारण बोलना तो ही तो तुझे संभार नष्ट कर दूंगा। धनुवी त्रिपुरारी धनु तीनों लोगों के विदित सकल संसार। तो बच्चों ये था आज के काव्यांश। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या के लिए नाथ संबोधन भंज नियारा होई केहू एक दास तुम्हारा आय सुख काय कहिए किन मोही सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई। कवि क्या कहते हैं, जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तो उनको देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपका एक सेवक है। कौन है? आपका सेवक। उस पर क्रोधित होकर परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा करे। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे। अरे करी करी करई लड़ाई, ये तो सेवा करने का काम तो किया नहीं है, ये तो तुमने किसका काम कर दिया, लड़ाई करने का काम कर। सुनो राम जय शिव धन तोरा। आगे क्या कहते हैं वो, सुनहु राम जय शिव धन तोरा सहस्त्र भाव सम। हाँ जी, सुनहु राम जय शिव धन तोरा सहस्त्र भाव सम रो रिप मोरा। वो कहते हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सा बिलगाव ब्याही समाजा नैते मारे जयी सब राजा। तो बिलगाव मतलब अलग करना। बिलगाव का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो वो कहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिसने धनुष को तोड़ा है, वो कृपया करके इस सभा से बाहर आ जाए, समाज की सभा से बाहर आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इन सभी राजाओं का विनाश कर दूंगा, सबका अंत कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अवमाने। इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और क्या कहते हैं, मुस्कान लगते हैं और वो कहते हैं कि परशुराम जी का मजाक बनाते हैं और वो कहते हैं बहुत धनुष ऐसे हमने बहुत धनुष तोड़ी लग रही कबू ने असी रिस्क की नहीं गोसाई। ऐसे धनुष हमने बहुत सारे तोड़े हैं, इस तरह की गुस्सा हम पर अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये धनुष पर ममता क्या ही है, तो इस धनुष पर किस प्रकार की ममता ऋषि मुनि सुनी ऋषाई के भृंगकुल केतु, जो ब्रह्मा वंश के जो हाथ में उन्होंने फर्श धारण कर रखा है और ब्राह्मण वंश का ध्वजा हाथ में ले रखी है, वो बड़े व्याकुल हैं, गुस्से में हैं। रे निरब बालक कालवश बोलत तो ही ने संभारा। वो कहते हैं कि इसके बाद परशुराम कहते हैं कि राजकुमार तुम कालवश ऐसी बातें बोल रहे हो, तुम काल के कारण इस तरह की बातें बोल रहे हो। ये धनुष को साधारण धनुष धनुष विदित सकल संसार है। ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि ये शिवजी द्वारा निर्मित धनुष है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इसको तोड़कर तुमने मेरे से शत्रुता मोल ले ली है। इस तरह से इस दोहे को के बारे में इस दोहे के बारे में लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद होता है, जिससे परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो उससे लक्ष्मण से गुस्सा होकर उनसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। उसी का इसमें एक सुंदर चित्र वर्णन किया गया। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा बताया गया ये काव्यांश आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले जो काव्यांश है वो अगली 2 या 3 मतलब कल भी हम बताएंगे, उनमें पूरा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा।